इस क्लास में बेटा हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल फिलॉसफी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो पॉलिटिकल फिलॉसफी दी गई है हम उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करके उसको देख सकते हैं और वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फिलॉसफी के पार्ट हैं जिनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद अ प्रीएम्बल, एज यू नो। सो द प्रीएम्बल सर्व्स द पर्पस of a window through which we peep into the intentions of the makers of our constitution. So in fact, the preamble is a summary of the objectives and basic philosophy of the constitution. The preamble is the mirror of the Indian constitution, we can say that. So on that basis, let us now see which political philosophy has been included in our Indian constitution. So the first thing is people are the source of authority. The preamble expresses in a very clear language that people are the ultimate source of all authority. It is the people who have adopted and enacted the constitution. The constitution originates from the people of India and is promulgated in the name of the people of India. यानी भारत का संविधान भारत के लोगों ने बनाया है, अपने लिए बनाया है और उन्होंने ही इसको एक्सेप्ट किया है। तो ये चीज़ यहाँ हमें ये ध्यान रखनी है कि भारतीय संविधान की सारी शक्ति भारतीय लोगों में निहित है, भारतीय लोगों के अंदर है। भारतीय लोग या भारतीय सिटीजन या इंडियन सिटीजन भारत के संविधान के पीछे उसकी रियल पावर है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि इंडियन पीपल सोर्स ऑफ अथॉरिटी हैं। हर तरह की अथॉरिटी इंडियन पीपल से आती है क्योंकि ये देश उन्हीं के लिए बनाया गया है और ये संविधान और ये कानून उन्हीं की लाइफ को इजी करने के लिए बनाए गए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया की पॉलिटिकल फिलॉसफी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ये है कि पीपल आर द सोर्स ऑफ अथॉरिटी। अब यहाँ बेटा सेकेंड चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है वो है सोशलिस्ट स्टेट। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि 42nd अमेंडमेंट जो एक्ट था उसके द्वारा इस वर्ड को प्रीएम्बल में इंक्लूड किया गया और हमारी गवर्नमेंट इंडिया को एक सोशलिस्ट स्टेट बनाने के लिए पूरी तरह से प्रयत्नशील है, पूरी तरह से एफर्ट कर रही है। अब बेटा यहाँ सोशलिस्ट स्टेट क्या बार बार वर्णन आ रहा है, बार बार उसका मेंशन हो रहा है, तो इसलिए इसका मीनिंग को क्लियर करना ज़रूरी है। सोशलिस्ट स्टेट यानी एक ऐसा स्टेट where the means of productions are equally divided among all the peoples of the society, जहाँ समाज के सारे लोगों के बीच में उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण लगभग बराबर हो, उसे सोशलिस्ट स्टेट कहते हैं। देखो बेटा एक चीज़ और ध्यान रखना और याद रखना, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, वो ये कि अभी तक दुनिया में कोई भी ऐसी कंट्री नहीं हुई है जो अपने आप को पूरी तरह सोशलिस्ट ईमानदारी से कह पाए। कहने को तो बहुत सारी कंट्रीज ने अपने आप को सोशलिस्ट डिक्लेयर किया, पर रियल में सोशलिज्म जो था वो वहाँ नहीं आ पाया। तो भारत भी ये प्रयास कर रहा है, भारत भी उन चुनिंदा देशों में शामिल है जो अपने देश को एक सोशलिस्ट कंट्री के तौर पर देखना चाहते हैं। अब इसके बाद तीसरा जो हमारी पॉलिटिकल फिलॉसफी का जो फंडा है वो है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म यानी हमारी पॉलिटिकल फिलॉसफी है उसके अकॉर्डिंग इंडिया एक सेकुलर स्टेट है। हमने इसकी डेफिनेशन को बार बार सुना है। सेकुलर स्टेट यानी एक ऐसा स्टेट जहां गवर्नमेंट का अपना कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता, गवर्नमेंट रिलीजन के नाम पर पार्शियलिटी नहीं कर सकती, गवर्नमेंट रिलीजन के नाम पर किसी के साथ जो है वो इनजस्टिस नहीं कर सकती। आप अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने के लिए, उसको फॉलो करने के लिए, उसको प्रोपेगेट करने के लिए बिल्कुल फ्री हैं। आप किसी भी रिलीजन को अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन आप किसी रिलीजन के बारे में गलत शब्दों का प्रयोग या अनुचित भावना नहीं रख सकते। बस यही है सेकुलरिज्म की डेफिनेशन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। अगर आप माइनॉरिटी के मेंबर हैं तो आपको अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू करने की छूट है। भारतीय सरकार आपके अधिकारों को प्रोटेक्ट करती है। दैट इज द मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म। नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। ये बेटा हमें बार बार ये चीज़ ध्यान रखनी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेसी के सारे प्रिंसिपल्स को इंक्लूड किया गया है। कौन से होते हैं डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल? डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल होते हैं फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रीडम, ये सारे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स होते हैं
जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। इनको इंक्लूड करने का पर्पस क्या है कि हम चूंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, इसलिए डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को हमारे पर्पस के लिए या हमारे वेल बीइंग के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इंक्लूड किया है। इसके बाद आता है बेटा जस्टिस। ये हमारी पॉलिटिकल फिलॉसफी का एक और सिम्टम है, एक और इससे जो है वो कंफर्म होता है कि हमारी पॉलिटिकल फिलॉसफी किस दिशा में सोचती है। तो नेक्स्ट जो है वो है जस्टिस, यानी भारतीय नागरिकों को जस्टिस प्रोवाइड किया जाएगा। जस्टिस कहाँ पर? इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ। So in the preamble, the idea of achieving social, economic and political justice for all citizens has been mentioned. हमारे preamble में वो तरीका बताया गया है जिससे नागरिक सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस को जो है वो ले पाएं। So to achieve social, economic and political justice, provisions have been made in the constitution. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी वो सारे उपाय बताता है जिससे नागरिक इस सभी तरह के जस्टिस को अवेल कर पाए, इस सभी तरह के जस्टिस को ले सकें। इसके बाद बारी आती है बेटा नेक्स्ट पॉलिटिकल फिलॉसफी की, वो है लिबर्टी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें हर तरह की लिबर्टी देता है क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड on the philosophy of freedom. The citizens of India have been guaranteed a number of freedoms by the Constitution. Some of the very important freedoms such as freedom of thought, freedom of expression, freedom of belief and worship are mentioned in the preamble. Freedom of thought यानी बेटा freedom of thought का मतलब हम कुछ भी क्रियात्मक, कुछ भी रचनात्मक, हम कुछ भी क्रिएटिव सोचने के लिए फ्री हैं। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हम अपने विचारों के अभिव्यक्ति के लिए, हम अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने के लिए पीसफुल तरीके से हमें आज़ादी है, हमें लिबर्टी है। इसके बाद पीपल ऑफ बिलीफ एंड वर्शिप, फ्रीडम ऑफ बिलीफ एंड वर्शिप, हमें हर तरह के बिलीफ को, अपने जो बिलीफ है हमारे, उनको मानने की और अपनी तरह से वर्शिप करने की हमें परमिशन है, हमें आज़ादी है, हमें लिबर्टी है। तो ये हमारी लिबर्टी के अंडर हमारी पॉलिटिकल फिलॉसफी को मेंशन किया गया है। इसके बाद बारी आती है बेटा हमारे नेक्स्ट प्रिंसिपल की, जो हमारे पॉलिटिकल फिलॉसफी का इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, वो है बेटा इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब ये नहीं कि सरकार किसी के पास अगर ज़्यादा है तो सरकार उससे छीन के उसको दे दे जिसके पास बिल्कुल नहीं है। इक्वालिटी का मतलब इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सरकार सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाएगी। देखो बेटा सरकार की ड्यूटी, गवर्नमेंट की ड्यूटी ये होती है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल करवाना। फिर उस अपॉर्चुनिटी का जो बेनिफिट ले लेगा वो अपनी लाइफ में आगे निकल जाएगा, जो नहीं बेनिफिट ले पाएगा अपने किन्हीं कारणों की वजह से वो पीछे रह जाएगा। लेकिन सरकार का प्रयास ये होता है कि सरकार सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन गवर्नमेंट को ये कहता है कि उसको सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए और इस इक्वल अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड करने के लिए सरकार बहुत सारे एफर्ट्स करती है। जैसे अगर हम बात कहें तो जो इंडिया है, उस इंडिया के अंदर अमंग इक्वल्स द लॉ शुड बी इक्वल एंड द शुड बी इक्वली एडमिनिस्टर्ड, द लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। यानी भारत में सब लोगों को इक्वालिटी प्रोवाइड करने का प्रयास सरकार का रहता है। नेक्स्ट जो इसमें हमारी पॉलिटिकल फिलॉसफी को जो पॉइंट इंडिकेट करता है बेटा, वो है फ्रेटर्निटी। यानी हमारे देश में नागरिकों को, सबको ये उम्मीद की जाती है और सरकार अपनी तरफ से प्रयास करती है कि किन्हीं भी नागरिकों के बीच में, किन्हीं भी सिटीजन्स के बीच में किसी तरह का ऊंच नीच का भाव या फिर इस तरह की फीलिंग कि मैं हायर पोजीशन पर हूँ या मैं हायर हूँ कास्ट वाइज और ये लोअर है सो कॉल्ड कास्ट वाइज, ऐसी किसी भी फीलिंग को डिनाई करना, मना करना और इसके साथ साथ सब में समभाव, एकता का भाव बनाए रखना, ये हमारी पॉलिटिकल फिलॉसफी को दिखाता है। अब नेक्स्ट थिंग बेटा जो हम इसमें ऐड करते हैं वो है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब अखंडता। देखो बेटा हमारे भारत में अगर हम इसको कुछ ऐसे समझें कि द इंक्लूजन ऑफ द टर्म इंटेग्रिटी एक्सप्रेस्ड आवर डिटर्मिनेशन टू पुट एन एंड टू सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज। यानी इंटेग्रिटी का मतलब जो अलगाव की भावनाएं उठती हैं, जो अलगाव की भावनाएं लोगों के मन में आती हैं, उनको डिनाई करना और अखंडता के बावजूद, डाइवर्सिटी के बावजूद यूनिटी बनाए रखना, ये हमारी पॉलिटिकल फिलॉसफी हमें सिखाती है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिस प्रिंसिपल को जो है वो ऐड किया गया है। तो बेटा ये है हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की पॉलिटिकल फिलॉसफी, यानी पीपल आर द सोर्स ऑफ अथॉरिटी, नंबर 2 सोशलिस्ट स्टेट, नंबर 3 सेक्युलरिज्म,
नंबर 4 डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, नंबर 5 जस्टिस, नंबर 6 इक्वालिटी, नंबर 7 लिबर्टी, नंबर 8 फ्रेटर्निटी एंड नंबर 9 इंटेग्रिटी। यानी ये सारे जितने भी पॉलिटिकल फिलॉसफी के प्रिंसिपल्स हैं बेटा, ये हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं और ये इंडियन सिटीजन्स को एक सच्ची एक अच्छा नेशन बनाने की तरफ जो एक अच्छा रास्ता है उस पर चलने के लिए हमें मोटिवेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप इस लेक्चर में आपको पॉलिटिकल फिलॉसफी समझ में आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, थैंक यू।